22,000 वोट है चमारों के। 60 वोट से जा कसम खागा जाएगा वो चमार पैदा नहीं हुआ जो वोट न देगा। वोट देंगे यो हमारा वादा, गर्दन कटवा लेंगे पर सच बोल लेंगे। मुझे ये बताओ मैं तुम्हारे क्या काम आ सकता हूँ? बस जी हमारे को दिखे जो हमारे बच्चों के लिए हो, आगे हमारे बच्चों की सुविधा होनी चाहिए। तो तेरे बच्चे तेरे नहीं है, हमारे बच्चे। वो हिंदू ने जो आपका वोट नहीं देगा, पढ़ाना कोई वोट ना मिलो हिंदू की वोट पूरी मिलेगी इसको। आप लोगों के लिए खीर की थाली परोसी जा रही है, ये खाने का इंतजार है। हाँ मैं हमारे बड़े मर गए, हम मर जाएंगे, हमारे बच्चे मर जाएंगे, ना तो कोई पढ़ाई ना लिखाई। 70 साल हमारे बड़े हो गए, चेयरमैन नहीं इन पे, विधायक इन पे, चेयरमैन नहीं इन पे, समझ गए। हम पार्टी को वोट नहीं दे रहे, पढ़ाने को तो वोट दे रहे। काजीगंज 40 साल हो गए, 40 साल हो गए, कुछ करा मंगलौर के अंदर कराने कुछ भी। पक्के वालों के मकान बनने और हमारा कच्चा मकान इसमें जाकर उसकी वीडियो लाओ बना कर अभी। नमस्कार दोस्तों, मैं गुरमीत सैन और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। फिलहाल हम मौजूद हैं मंगलौर विधानसभा के अंदर, जहां पर आपको पता है और हम दिखा भी रहे हैं कि विधानसभा का उपचुनाव यहां पर चल रहा है। और आप देख सकते हैं कि सभी नेता जनता से जाकर मिल रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं और जनसभाएं कर रहे हैं। उसी संबंध में आज यहाँ पर बड़ाना जी का, जो कि भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी है, वो जनसभा करेंगे। यहाँ पर लोगों से बातचीत करेंगे और हम भी लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिर इस बार उनका रुझान किस ओर है और किसका डंका बजने वाला है मंगलौर विधानसभा के अंदर। क्या परिवर्तन होगा या पहले की तरह ही सीट आने वाली है? आइए बातचीत करते हैं। आज मंगलौर विधानसभा के अंदर बड़ाना जी आने वाले हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी है। क्या लगता है आपको, कैसा यहाँ से रिस्पॉन्स मिल रहा है, कितना समर्थन है? बहुत बढ़िया समर्थन था जी, बहुत बढ़िया समर्थन था। आज आने वाले हैं, पूरी भीड़ धमाके से पूरा स्वागत होगा। अच्छा, जो और यहाँ पे प्रत्याशी है, कांग्रेस से प्रत्याशी है, बसपा से प्रत्याशी है, उनका क्या? कुछ नहीं है, मान ले कुछ नहीं है। हमें क्या कारण? हमारा कोई विकास नहीं हुआ। बताओ कोई विकास हुआ अब तक? हम बताओ कोई। क्या लगता है कि बड़ाना जी विकास कर पाएंगे, जो आपका विकास का कार्य अब तक नहीं? ये भी करेंगे तो इन्हें भी नहीं कर रहा, अगर मैं नहीं करने के तो ये भी ना करो। हम तो जैसे जी रहे, अगर हम तो अपनी ज़िंदगी जी रही, उन्होंने भी नहीं करा, ये भी ना करो। लेकिन हम कम से कम जीने का अधिकार तो मिलो। तो क्या अब तक जीने का अधिकार भी नहीं मिल पाया आपको? बताओ कहाँ से मिला? अब तक कोई भी नहीं मिला। हमारे लिए किसी ने कुछ नहीं करा। अगर हमारे लिए बढ़ाना भी नहीं कर सकते तो हम सब कोई नहीं, हमने उम्मीद छोड़ रखी उस ऊपर वाले पर। चलिए, इधर और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। युवा लोग भी कुछ साथ में हैं। वोट बनेगा आपको? हाँ जी। अच्छा, तो किसको वोट देने वाले हो? करतार सिंह बढ़ाना। क्यों, क्या कारण है? क्योंकि जी हमारे यहाँ पे पिछले साल बरसात हुई थी, नदी टूटी, रबिया टूटा, सारा पानी हमारे यहाँ पे आ गया, घरों में भर गया। इसकी कोई निकालने की फैसिलिटी नहीं है। नगर पालिका ने 2 जनरेटर लगा रखे। इस बार बारिश होगी, ना कोई नाला निकाला गया, ना तक के अम्बेडकर पार्क बना है, ना ही कोई बरात घर पे सुविधा है, ना ही हमारे शमशान घाट पे कोई सुविधा है। कहीं पे भी कुछ भी सुविधा हमें नहीं मिल पा रही। तो क्या लगता है आपको, ये सुविधा कौन कर पाएगा आपकी? इस बार लगता है करतार सिंह बढ़ाना जी कर पाएंगे। और काजी जी बोल रहे हैं कांग्रेस से कि हमारे साथ दलित समाज, मुस्लिम समाज तो हमारे साथ कुछ नहीं है, अब कुछ नहीं है, अब कुछ नहीं है, अब की बार करतार सिंह बढ़ाना। तो क्या लगता है कि जो आपके इधर आज, मुझे लगता है कि दलित समाज इधर ज़्यादा है, और जहाँ पर आज बड़ाना जी जनसभा भी करने वाले, दलित समाज का कितना समर्थन? जी हमारी तरफ से कोई पूरा समर्थन है, और हम तो चाहते हैं हमारी सीटियाँ निकलनी चाहिए जो भाजपा की है, तो हम इनको सब वोट देने। बसपा को क्यों समर्थन नहीं इस बार दलित समाज का, क्या कारण है? उन्होंने हमारे लिए कुछ करा नहीं है जी। पूर्व में जो हाजी जी भी रहे हैं, अब तो नहीं है, उनके लड़का मोंटी, यहाँ पे मोंटी जब चुनाव लड़ रहे हैं। वे तो नए लड़के, उनका तो कोई हिसाब नहीं है। चलो जो पुराने तो उनका कुछ कह सके, उनका कोई हिसाब नहीं। लेकिन वो कहते हैं कि हमारे पिताजी ने काम बहुत किए हैं। ना जी ना, हम नहीं कुछ इस बारे में कह सकते। बढ़ाना जी को कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? बढ़ाना जी वादा कर रहे हैं, बढ़ाना जी वादा कर रहे हैं, उन्हें नहीं तो 2.5 साल है, 2.5 साल में फिर देख। हमारे पीछे ढोल ही बज चुके हैं। अभी आप देखें कि मंगलौर विधानसभा का जो उपचुनाव है वो एक हॉट सीट बन चुकी है,
और लोगों में इस उपचुनाव को लेकर जो उत्साह है वो आप देख सकते हैं, क्योंकि ये उपचुनाव ही तय करेगा कि ये 2.5 साल में जो व्यक्ति अच्छा काम करेगा कौन जीत कर आने वाला है, और अगले फिर उसके बाद 2027 के चुनाव में कौन रुकने वाला है अगले 5 साल के लिए। बरसात का मौसम है, बारिश आने वाली है, लेकिन फिर भी बड़ाना जी के जो कि भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी है, लोग भीड़ उमड़ी हुई है और लोग आए हुए हैं उनको सुनने के लिए। आखिरकार क्या बात है, क्या लगता है देखकर, हम लोगों से जानेंगे जो यहाँ पर आए हैं कि वो बरसात के मौसम में भी आए हैं। क्या इस बार परिवर्तन आने वाला है? भारतीय जनता पार्टी को क्या मंगलौर विधानसभा के अंदर से सीट मिलने वाली है या नहीं? सबसे पहले हम नारा लगाएंगे संत रविदास जी, संत रविदास जी की जय। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अमर रहे। और भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी, धामी जी और ये सारा समाज जिंदाबाद। मैं सबसे पहले जो मेरे बड़े हैं उनके चरणों में मस्तक झुका के उन्हें प्रणाम भी करता हूं, और कोई भाई जो है सलाम भी करता हूं। और जो मेरे हमूर हैं उनको भी हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। और ये मातृशक्ति मेरी माता बहनें बैठी है, उनको भी मैं मस्तक झुका के उन्हें प्रणाम करता हूं। और ये जो मेरा समाज मेरे सामने बैठा है, शायद इसी के लिए उस कन्हैया ने, मैया ने मुझे तुम्हारे बीच में भेजा है। मेरी बात सुन लो, नारे में कुछ नहीं रखा। जब मैं बात पूरी कर लूं फिर कितने ही नारे लगाना, क्योंकि हम अपने कहते हैं ना, जोश में होश नहीं खोना चाहिए। तो हम जो है ना अपने होश में रहे और अपने लक्ष्य तक पहुंचे। तो मैं आपको इतनी बात कह सकता हूं कि जब वोट मांगने आते हैं सभी जो है अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, और किसी पे भरोसा करे तो कैसे, क्योंकि माथे पे तो मेरे भी नहीं लिखा हुआ कि मैं ईमानदारी से तुम्हारी सेवा करने आया हूं। क्या भाई सोच रहे होंगे पता ना ये भी वैसा ही हो सके हाजी काजी से भी ऊपर निकल जाए। मैं ऊपर निकल सकता हूं, लेकिन विकास में मैं आपका विकास मैं नहीं करा रहा, वो ऊपर वाला कराना चाहता है। जन्म जन्म का कोई मेरा रिश्ता है जो मुझे यहां ले आया है। और मैं जब यहां से गुजर रहा था तो कुछ भाई मुझे रोक लिया और वो कहने लगे जी आप अगर यहाँ आओगे तो पहला काम क्या करोगे? तो मैंने उनको कहा भाई मैं मंगलौर को बेंगलोर बना दूंगा। और जब मैंने ये आके देखा जो मैं 18 साल पहले छोड़ के गया था ना, वैसा का ही वैसा था। लेकिन मैं ईमानदारी से परवरदिगार से माता रानी से कन्हैया से एक ही प्रार्थना करता हूं कि मैया मेरे से या तो कुछ कहलवाना नहीं। मेरे कन्हैया अगर मुझे कहीं कुछ कहना पड़ जाए तो उतना जब कहवाए तो उतना पूरा करा देना।
तो कहते हैं ना कि जितना मैं कर सकूं उतना मेरे जबान से निकलवाई हो, और कोई बड़ी बात अगर निकल जाए तो मालिक मेरे, अगर तू भी ना कर पाए तो मेरी गर्दन काटना, मेरी जबान मत काटना। तो मैं ज्यादा ना बोल के, क्योंकि बारिश का टाइम, बारिश कभी भी हो सकती है, लेकिन जब तक तुम बैठे हो ना, जब तक दिल से बैठे हैं ना, तो भगवान भी रुक जाता है बरसने से। और मैं, अरे भाई देखो, कहते गैरों के लिए किसी ने नहीं किया, हा? मैंने तो तुम्हें अपना बना लिया, मैं तो तुम्हारे लिए आया हूं। 36 बिरादरी का वो काम करके जाऊंगा जो माँ जाया भाई नहीं करता, बाप बेटा के लिए नहीं करता, और बेटा बाप के लिए नहीं करता। क्यों करूंगा? कि मेरा कोई जन्म जन्म का करने वाले को, कहते ना ऊपर वाला ही जाने, मैं क्या जानूं। क्योंकि मुझे पता होता तो मैं पहले ही चुका दिया होता, अब फिर दोबारा आने की जरूरत क्या होती। और एमएलए और एमपी बनने के लिए लोग जोर लगाते होंगे, लेकिन ईमानदार व्यक्ति एमएलए बनने की बात वही कर सकता है जो मालिक को जानता हो। क्योंकि ईमानदारी की राजनीति इतनी कठिन है कि भगवान रामचंद्र के वनवास से भी ज्यादा कड़ी है। वो ही कर सकता है जिसको ये ज्ञान हो जाए कि मालिक के अगर यहां जाएगा तो चुका के जाना पड़ेगा, और अगर चुका के नहीं गया तो फिर आना पड़ेगा। और मैं सिर्फ मालिक से यही कह के आया हूं, मालिक अब मेरा ये कर्ज यहाँ का चुकवा देना, और जब तक ये कर्ज चुकेगा नहीं यहीं पे रहूंगा। हमारी अस्थियां जाती थी गढ़ में, गढ़ गंगा, अब मैं तुम्हारे पास यहाँ रहूंगा। मैंने एक मकान ले लिया है, यहीं रहूंगा। और मुझे उम्मीद है कि मेरे जो ये भाई बैठे हैं, माता बहनें हैं ना, साल में, 2 साल में, 4 साल में, वो हर द्वार में जो अस्थियां जाएंगी ऊपर लेने लिख दिया है कि शायद वो तुम ले जाने वाले होगे और तुम ही उसमें बहाने वाले होगे। क्योंकि मैं अब तुम्हें यहां से छोड़ के नहीं जा रहा किसी भी कीमत पे, मैं यहीं रहूंगा। लेकिन याद रखना, मैंने तो भाई बना लिया, कभी जीवन में यह एहसास नहीं होगा कि मेरा बुजुर्ग जो मेरा बाप समान है उसे बाप की इज्जत दूंगा, जो भाई भाई समान है उसे भाई की तरह इज्जत दूंगा। इसलिए नहीं मुझे वोट चाहिए, कर्ज उतारना है। इसलिए जो कभी लिया है, झोपड़ी गंगा किनारे हुई होगी और घर घर जाके मांग लिया होगा, वो संत पिछले जन्म का कोई, मैं भी कोई संत होऊंगा और तुम्हारे से कुछ ले गया होऊंगा, उसे चुकाने आया हूं। राजनीति की भूख नहीं है, कोई जीवन में मंत्री को बना दे हटा नहीं सकता, मुझे कहीं से भी वहां लड़ा दे कोई हरा नहीं सकता। तो लेकिन मैं वो परमात्मा के सहारे आता हूं कि जहां का कर्ज उतरवाना उतरवा ले, लेकिन जब इस दुनिया से जाऊं तो कर्ज चुका के जाऊं जो दोबारा फिर ना हो। पर अब तो सोच रहे होगे भैया तो वोट के लिए कई बार माला मैं लोगों को, अपने लोगों को डालता हूं। मैं क्यों डालता हूं? कि जब तक भाव ना हो माला का, अब वहां से ऐलान होता है स्टेज से, फलाना आदमी फलाने आदमी के माला डालेगा। अरे जिसको तुम कह रहे हो वो मेरे से बड़ा व्यक्तित्व है, या वो मुझे पसंद नहीं कर रहा है, वो मैं उसको माला इसलिए डालता हूं कि उसे ये ना महसूस हो कि करतार बढ़ाना पता ना उसकी माला के लायक हकदार भी था कि नहीं था।
तो माला दिल से डालनी चाहिए। जब दिल करे माला को डालने के लिए तब डालनी चाहिए। नहीं, ये फूल जो है ना, ये बगीचे में माली को औलाद से ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो इसलिए मैं सभी भाइयों से, माता और बहनों से विश्वास दिलाता हूं कि आपने अपने भाई को, अपने साथी को अगर अपना समझ के वोट डाल देना, उसके बाद बेंगलोर होगा। कई लोग तो मजाक करते होंगे कि बेंगलोर कैसे बन जाएगा। अरे वहां पे जितनी सहूलतें हैं, जितनी नौकरियां हैं, जितनी सफाई है, जितनी भी वहां पे पढ़ाई है, जितनी वहां हॉस्पिटल है और जितनी वहां नौकरियां ना, उससे ज्यादा या दे दूंगा तो बेंगलोर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। और धामी जी ने, मैं पूछ के आया हूं कि मैं कुछ वादा अगर कर लूं आपके भरोसे पे तो करना पड़ेगा। और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई जो तुम वादा करोगे, मैं कि जो पिछले 40 साल का यहाँ का हिसाब बाकी है ना बेंगलोर का, वो पूरा हिसाब करना पड़ेगा। तो हिसाब पूरा होगा, लेकिन एक बात मेरी भी माननी पड़ेगी, हिसाब तो जब ही होगा जब तुम भी कुछ करोगे। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, भाई बन के भाई के लिए चलना पड़ेगा। मुझे जब तक मां जाया नहीं समझोगे ना, जब तक काम नहीं चलेगा। तो ज्यादा ना कहते हुए ये 3-4 दिन तो मुझे दे दो अपने, और मेरा सारा जीवन तुम ले लो। आज जो करतार सिंह बड़ाना जी आपके बीच में आए हैं, तो क्या लगा भाषण सुनकर? कितना समर्थन है दलित समाज का? बहुत ज़्यादा समर्थन है आपका, बहुत अच्छा लगता है। आज बहुत अच्छी बात हो रही है उनसे। आप लोगों की समस्या क्या है, मुद्दे क्या आप लोगों के? बेसिकली यहाँ पे क्या समस्या है सबसे बड़ी? हाँ जी, आप लोगों की समस्या क्या है यहाँ पर, जो आप करतार सिंह बड़ाना जी से चाहते हैं पूरी कराने? मेरी कुछ नहीं है, सिर्फ इन्हें जिताना, करतार सिंह को बड़ाना जी को जिताना। हमारी व्यवस्था ये है जी, हम हमारे बड़े मर गए, हम मर जाएंगे, हमारे बच्चे मर जाएंगे, ना तो कोई पढ़ाई ना लिखाई। 70 साल हमारे बड़े हो गए, चेयरमैन नहीं इन पे, विधायक इन पे, चेयरमैन नहीं इन पे। समझ गए? हम पार्टी को वोट नहीं दे रहे, बढ़ाने को तो वोट दे रहे, भाजपा को वोट दे रहे, हम विकास चाह रहे अपना। तो दलित समाज का कितना समर्थन है? दलित कुमार का सब समर्थन है, सारा समर्थन है दलित का। 22,000 वोट है, नहीं पूरी सीट पर 22,000 वोट है चमारों के। सारा टोटल जाएगा, कसम खागा जाएगा। वो चमार पैदा नहीं हुआ जो वोट न देगा। बसपा कौन जाएगा? नहीं जाएगा, नहीं जाएगा बसपा वो 4 फेरी, 4 सुन 4 फेरी मायावती बहन को मुख्यमंत्री बनाई, उनने कहा 3 फेरी बनाई हमने, 1 फेरी निखाली से बनाई, उनने कुछ विकास हमारे लिए नहीं करा। विकास करेगा तो बढ़ाना करेगा। हम भाजपा पार्टी को वोट नहीं दे रहे, हम बढ़ाना वोट को दे रहे, बढ़ाना को। बड़ाना जी पे जो इतना विश्वास है, क्या कारण है? इसका कारण ये हो कि पिछली बार भी आया था और अब की बार आया, अब का खाए रहे सब लोग, बाकी अब साथ लगे। अब लेकिन काजी जी तो कह रहे हैं कि दलित समाज का वोट, मुस्लिम समाज का वोट मेरे साथ। देखो जी, दलित की तो ये बात लो, और दलित की यह बात लो, अपना अधिकार अब कभी भी हम दे सकते हैं। अब हमारा बढ़ाना जी पर है अधिकार, हम उसको देंगे। हमने हजी को भी दिया, काजी को भी दिया, हमें कोई विकास ही नहीं आया, ना हमारे मंगलौर का यहाँ। बात का भाई मैं एक बात बता रहा, काजी ने 40 साल हो गए, 40 साल हो गए, कुछ करा मंगलौर के अंदर कराने कुछ भी? बढ़ाना जी को देगा, मेरे ना जी ने करा, वोट देगा, क्या करेंगे हम? क्या दलित समाज इस बार बड़ाना जी पे जाएगा वोट मंगलौर? बढ़ाने पर जाएगा, बढ़ाना पर जाएगा वोट। एक बच्चे
एक बच्चे का वोट बढ़ाने जी पे जाना, बढ़ाने पे जाना, एक वोट जाना बढ़ाने जी पे। बढ़ाना साहब जिंदाबाद। आपका वोट सारी हिंदुओं की सब पे बढ़ाना पे जाएगी। वो हिंदू ने जो आपका वोट नहीं देगा वो हिंदू, वो हिंदू। क्या सिर्फ हिंदू की वोट से ही बढ़ाना जी जीतेंगे? इसका मतलब मुस्लिम वोट से जीतना? ना मिलो लेकिन हिंदू की वोट से जीतेगा ये हिंदू की वोट से जीतेंगे। बढ़ाना कोई वोट ना मिलो हिंदू की वोट पूरी मिलेगी इसको। क्या लगता है कि मंगलौर विधानसभा से कितना रिस्पांस बढ़ाना जी को मिलेगा? लगभग पूरा 120% है। 120%, 20+। हमारे भाई है, मेरी बहन है और बिरादरी भी है, पूरा सपोर्ट है बढ़ाना जी को। अच्छा, क्या कारण है कि दलित समाज का, अभी आपने कहा कि चमार जो भाई है वो वोट से बढ़ाना जी पे, क्या कारण है इस बार की बढ़ाना जी? है कि जो काजी जी है, हाजी सरबत है, इन्होंने हमारे लिए कोई विकास नहीं किया, अब तक कोई किया ही नहीं। इनको हम लाएंगे, हमारा विकास करेंगे, इसलिए हम इनको लाना चाहते हैं। बसपा को वोट जाएगा इस बार? बसपा को कितना वोट जाएगा? अब की बार बसपा हम तो बीजेपी को देंगे। हाँ, बसपा को नहीं। क्या कारण? भाई यहाँ कुछ हुआ ही नहीं अब तक, कुछ भी किसी की सुनवाई नहीं होती, कुछ भी काम नहीं हुआ। कहीं ना कहीं सुना जाता है, माना जाता है कि जो हरिजन समाज का जो वोट है वो बसपा का वोट है। नहीं, बसपा का है था लेकिन अब की बार नहीं है। हाँ जी दादी जी, आप आज आए हो यहाँ पर बढ़ाना जी का प्रोग्राम सुना है? हाँ कह दिया मैं तो मुसलमानों के कर दिए तेरे करीब अपना करेंगे। अपना कौन है? क्यों है नहीं तुम हमारे हैं नहीं क्या? मुसलमान लोग का करो दाओ। तो वोट किसे दोगे इस बार? फूल का करेंगे। क्या कारण है वोट देने का? फूल को वोट देने का क्या कारण है? करो ले, आधार कार्ड भी मेरा ले जाओ। अच्छा, जो पहले यहाँ पे विधायक रह चुके उन्होंने कोई 20 साल होएगा कह तो करा ले करो। हम तो हाँ हम करेंगे जब हम ना 20 साल होएगा कह तो मुसलमान भी मेरे रे, हम तो दिखाओ में कुत्ते तीन जाते। जब सारे मंगलौर में मकान बन रहे पक्के टूट कर, और हमारा आज भी कड़ी पड़ी जाकर टीन पड़ा, तो आज तलक क्यों नहीं उठाई किसी ने उंगली को नजर? हमने कल भी आई लड़ाई करी इनके आदमी, अगर आज भी आई लड़ाई। पक्के वालों के मकान बनने और हमारा कच्चा मकान, इसमें जाकर उसकी वीडियो लाओ बना कर, अभी चल कर वीडियो बनाओ मेरे मकान की। आज तक आपका मकान नहीं बना, इसमें आप किसी गलती मानने हमारी खुद हमारी गलती, हम अपने हाथ कटवा रहे हैं, हमारी खुद की गलती है, हम अपने हाथ कटवा रहे हैं, हमारी खुद गलती। अभी कहा कि हम अपने हाथ कटवा रहे हैं, इससे मतलब खिलाफ आवाज उठावेंगे जब हमारे लिए गलत हो रहा है। हमारी कल भी आई बात, तेरा आज भी आई बात। इस बार किसे वोट देने वाले हो? वोट उसे देंगे जो हमारे लिए कुछ करेगा। कौन व्यक्ति है? कोई भी व्यक्ति है जो हमारे लिए कुछ करेगा उसे हम जितावेंगे। वोट हम ही सभी देंगे। बढ़ाना जी आपके बीच में है, वोट देंगे, यो हमारा वादा, गर्दन कटवा लेंगे पर सच बोल लेंगे। सर, आज आप मंगलौर विधानसभा के अंदर आए, आपको कैसा रिस्पॉन्स? हाँ बताओ हमारी समस्या बहुत तगड़ी है। बताओ। आप भी देख रहे हैं हमारी उम्र कितनी होली, हमारे बच्चों की शादी भी होगी सबकी। आज तक हमें मंगलौर में कोई नहीं सुविधा मिली। हमारा बच्चा विकलांग, ठीक है, मकान हमारे कच्चे। मैं ज्यादा भाषण में विश्वास नहीं करता, मुझे ये बताओ मैं तुम्हारे क्या काम आ सकता हूँ? बस जी हमारे तो दिखे, हमारे बच्चों के लिए आगे हमारे बच्चों की सुविधा होनी चाहिए। तो तेरे बच्चे तेरे नहीं है, हमारे बच्चे। आज आपके बीच में बढ़ाना जी आए थे, तो आप लोगों ने सुना उनका भाषण? भाई हमने तो सुन लिया, बेचारा ठीक है, जो वोट उसे ही जानी हमारी। क्या कारण है वोट देने का उन्हें? कारण ये है कि एक तो हमारे यहाँ मंगलौर में बारात घर बनना चाहिए, एक मंदिर इसका, और भाई एक ही है। मैं समस्या यहाँ कोई भी समस्या नहीं है जो कहीं को बड़ी पात ले लूँ भाई। अच्छा, ये जो आपकी समस्या है कब से बनी हुई है? पहले कही थी कि कोई भी यहाँ कोई सुधार नहीं कर रहा। इतने टाइम से आपने जो पुराने विधायक बनाए हैं उन्होंने कोई कार्य किया या नहीं? बस ये बेचारा हो जा, ये कामयाब हो जा, यही करेंगे हमारे तो, हमने नहीं कोई देखता, किसी ने कुछ नहीं करा अब तक के। हाँ, कुछ ना तो कोई गोबर कबाड़ की, ना कहीं रहने की, ना डंगर बांधने, कहीं कुछ भी तो नहीं ढंग के। कोई किसी ने भी आज तक के कोई सुधार नहीं कर दिखा किसी ने भी। सबसे बड़ी समस्या क्या है आप लोगों के यहाँ?
हमारी तो समस्या सारी गरीब आदमी की जी, सारी समस्या यहाँ तो बहुत समस्या ज्यादा है यहाँ से। क्या लगता है कौन पूरा कर पाएगा इन समस्याओं को? आप जी कर सका जो आए हैं ये बजाज। हाँ नहीं देखा मैंने ये क्या बाकी काजी और बसपा से मोंटी जी खड़े हुए हैं। कुछ नहीं करा जी उन्होंने, कराई भरे उन्होंने कुछ नहीं करा कभी भी, उन्होंने तो घर भरे हैं। हाँ जी मैं तो देख साफ बता रही, कुछ भी नहीं करा उन्होंने तो, ना सड़के ना घर ना कुछ। जिसका 10-10 घर है उनके घर बनवाओ, हमें गरीबों के घर भी नहीं बनवाते। 5 साल तो वोट दे रहे, कुछ भी नहीं करा आज तक के उन्होंने। जो ये आज मैं देखा कि यहाँ पे जो दलित समाज हरिजन समाज के जो लोग थे बहुत ज़्यादा संख्या में एकत्रित है, तो वो किसे समर्थन कर रहे हैं इस बार? काजी जी को, मोंटी जी को या बढ़ाना जी को? बढ़ाना जी को बढ़ाना जी करेंगे। बढ़ाना जी को सारी इच्छा पूरी करनी चाहिए। ऐसा बढ़ाना जी कर दिया ना, तो सबका इच्छा पूरी करनी चाहिए। ये भी तो अपनी इच्छा बता नहीं रही है औरत। अगर जीव उसा बना देगी ना, जीव उसा बना देंगे, जीव अपनी इच्छा धरेगी है। और तब क्या पता आप लोगों के बीच में आए भी ना है? अभी तो आप लोगों के बीच में आए हुए भी हैं। क्यों नहीं आवेंगे? फिर तो अच्छी तरह आवेंगे, जी बन जाएंगे। फिर तो न रहना चाहिए। पहले जो लोग बने वो आए आप लोगों के बीच में, फिर तक करी धोखा कर दा, फिर नहीं आते कोई भी। हाँ इन पर इतना विश्वास कैसे है कि ये आप लोगों का काम कर? ऐसी बात कर रहे बेचारे, विश्वास ही कर रहे। अब विश्वास नहीं होगा जी भैया हमारे मन में, वो तो विश्वास हो। ये सभी लोगों के अपने अपने मत है, अपनी अपनी पीड़ा है, सभी लोग बातचीत अपनी रख रहे हैं। उनकी बहुत सी उम्मीदें, बहुत सी समस्याएं जो कि शायद पहले पूरी नहीं हो चुकी, और इस बार जब लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं उनकी उम्मीदें हैं बढ़ाना जी से कि शायद वो उनकी पूरा कर पाए। इधर भी हम बातचीत करते हैं। क्या लगता है आपको कि बढ़ाना जी आपके बीच में आए हैं, लेकिन यहाँ पे बसपा से, कांग्रेस से, भारतीय जनता पार्टी से सभी प्रत्याशी खड़े, कौन प्रत्याशी सबसे अच्छा है? सबसे अच्छा तो बाल बढ़ाना लग रहा है, लेकिन अच्छा है जब लगेगा जब कुछ कर जाएगा। यहाँ अब 2 महीने पानी में डूबे पड़े रहेंगे सारे चमार। यहाँ इतना पानी रहेगा, कहीं पानी की सप्लाई नहीं है। अब उसके लिए इतने प्रधानमंत्री बन गए, आज तक के कहीं पानी की सप्लाई नहीं हुई। विधायक बहुत, विधायक एक से एक बनकर चले गए, और सभी ऐसे भाषण देकर जहाँ जैसे आज दिए। कोई कुछ नहीं करता, वोट लेकर सांप जहाँ जीत। तो इनमें और उनमें अंतर क्या रह गया? अभी आपने कहा सभी ऐसे भाषण देते जैसे आज इन्होंने दिया, जैसे आज दिए, सभी ऐसे दे अपने जीतने के लिए। और आज तक के किसी ने परेशानी नहीं हटाई यहाँ की। तो अब क्या लगता है? महीने के लिए इतना पानी में रहेंगे, कोई नहीं सोचना कि इसका नाला बनवा दे, इसकी सप्लाई कर दो। अब अपने जीतने के लिए सब भाषण देकर और पेट भर कर साफ जाए। आपको क्या लग रहा है इस बार कौन वो व्यक्ति है ऐसा कि जो आपकी इन समस्याओं को दूर कर सकता है? किसे वोट करने वाला है यहाँ का दलित समाज मंगलौर विधानसभा से? हमें तो ऐसा लग रहा है बस कोई भी नहीं कर रहा, सब अपने जीतने के लिए, अपनी वोट लेने के लिए। भाई जैसे कि मान लो मकान ऊपर से पास होकर आ गया, तो ऐसा नगर पालिका में कोई ऑर्डर है क्या जो मतलब यहीं से कैंसिल हो जा? गलती किसकी है इसमें? किसकी गलती? आप नगर पालिका वाले जो कर्मचारियों की गलती है जी। मान लो जिसका मकान की जरूरत नहीं है, मार्बल पड़े हैं, उनके तो मकान पास हो रखे, और जिन बेचारे झूपड़ी में रह रहे हैं, मतलब आज एक आधे मकान की नहीं है, 50 मकान मंगलौर में, 50 मकान मंगलौर में मैं फिलहाल भी गिनवा दूंगा। तो आपको क्या लगता है कि इसमें धांधलेबाजी आखिरकार कौन कर रहा है? नगर पालिका वाले कर रहे, नगर पालिका वाले कर रहे। मार सुनो, शायद बड़ा कमल कर रहा है, इसमें पैसे ले रहा है लोगों को, जमीन मकान पास करवा रहा हो। लेकिन अभी चुनाव, उपचुनाव जो आपके यहाँ पर विधानसभा का है, आप इन प्रत्याशी से क्या उम्मीद रखते हो? और तो नहीं मिलेगा ये को, भाजपा को देगा, बढ़ाने जी को देगा। अगर जो ये थोड़ी होना चाहिए, देखना चाहिए सरकार को भी, कहना जिसके बाहर जो किसी चीज़ की कमी देनी है उनके मकान आ रहे। अच्छा सुनने में आता है कि कुछ लोग कहते भी है कि ऐसी मत है लोगों का कि जो दलित समाज का वोट है वो बसपा पे ही जाता है। आपने जाना का जी, उन्हें पहले पैसे खा लेते। अब जो हर आदमी पढ़ा लिखा हो लिया, समझदार हो लिया, इस तरह बिगड़ने के लिए गरीब आदमी के लिए आज को प्लॉट नहीं बटे, उसमें जो कुछ में तो पानी भर गया, कुछ लोग जो बेरोजगार हुए फिर रहे। आखिरकार इसमें इतनी जो आप समस्या बता रहे हैं, इसमें गलती किसकी? और आप हाजी जी की, काजी जी, कभी काजी जी आगे विधायक बन जा, कभी जो हाजी जी बन जा, किसी ने कुछ नहीं करके देखा। हम ज़्यादा नहीं चाहते, घर में जैसे हमारी मम्मी है, हम 4 भाई है, तो मम्मी के नाम प्लॉट दे दो एक। आपको लगता है इन समस्याओं का निवारण कर पाएगा कोई? बढ़ाना जी करेगा, बढ़ाना जी करेंगे। बढ़ाना जी सबसे बढ़िया आदमी है। हम तो चाव का बिल्कुल, क्योंकि भाई
हमने फार्म भी भर लिया, सारा काम कर दिया, वो रद्द करवाओ दे। हम तो कुछ नहीं करता बिल्कुल भी। मंगलोर के अंदर कहीं भी जाके कुछ भी नहीं है, कुछ भी। जिसके पास पैसा है ना वहाँ पैसे दे दे, और उनके मकान आ रहे हैं, गरीब आदमी परेशान। नगर पालिका में भी इनके ही बंदे मिलेंगे, कोई चमार का बच्चा मिलने का नहीं वहाँ बंदा, जो भी मिलेगा नगर पालिका में इसके समाज का मिलेगा, ठीक है। अम्बेडकर पार्क इतने सालों से कह रखा, किसी ने बनवाने अब तक की ना, ये हमारी कॉलोनी हमको मिली सर, कई दिनों से हम इसी वजह से हमारे यहाँ मंदिरों की सड़कें भी ना गड्ढे खुदे पड़े हैं, नाली भी बेकार हो रखी सर। तो क्या लगता है आपको कि विधायक खाने वाले जो पहले जो 2 विधायक हैं ना, ये सर खाने वाले, इन्होंने खाया जनता के लिए कुछ नहीं किया, जनता बेचारी भूखी मरे चाहे किस तरह मरे, उनको कुछ परवाह। तो इस बार जो आपके बीच में प्रत्याशी है जिनकी बात आप अभी बड़ाना जी की कर रहे हो, तो आखिरकार उनके अंदर आपको क्या ऐसी अच्छाई दिखी कि जो आप इतना विश्वास जता रहे हैं? सर हमारे जो है ना बीजेपी भाजपा ने बहुत से कार्य इतने अच्छे किए हैं, इसलिए हम पे इन पर भरोसा है। आपको रोड देख लो, हॉस्पिटल देख लो, मुफ्त इलाज मिलेगा, हर चीज़ ओके मिलती है इनसे, इसलिए हमें सर बीजेपी सरकार पे भरोसा है, इसी वजह से हम वो कर रहे हैं। यहाँ पर ये चेयरमैन है, इनने मट्टी उठवाकर नाले के यहाँ गिर दी, सारा पानी यहाँ मंगलौर में अपने उसमें भर लिया पलोटों में, अरे नुकारा मैं तो वहाँ भर दिया, ये बात बढ़िया थोड़े, अब पानी यहाँ मंगलौर में, ये इतने डूबे फिर लोग बाग, ये बात बढ़िया। अच्छा नाला बनवा था, कितने करोड़ आए थे इसके? 1 करोड़ भी लगा इसमें, एडीएम ने वही बुला लिया था, अगे आ जा। आपके बीच जो इतनी समस्या है, इनका निवारण हुआ नहीं अभी तक? मैं तो नहीं चाहूँ अभी तक निवारण हुआ या नहीं? ना हो यानी तो आगे उम्मीद किससे की करेगा? बढ़ाना से। अभी हमने आपको मंगलोर विधानसभा के दिखाया, बहुत से लोगों से हमने बातचीत की, सबके अपने अलग अलग मत है, सबके अपने अलग अलग विचार है, और इसी प्रकार हम मंगलोर विधानसभा के उपचुनाव से जुड़ी हर खबर को आपको दिखाते रहेंगे। द न्यूज़ वाला नेटवर्क पर आप जुड़े रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।